आस्था के मामले में कई मर्तबा भावनाएं हावी हो जाती है और तर्कों की धार कमजोर पड़ जाती है। इसलिए एबीपी गंगा दोनों पक्षों की बात करता है। हमारी कोशिश होती है कि हम हर मुद्दे की तह तक जाएं और किसी भी खबर के हर पहलू से आपको वाकिफ कराएं। इसलिए हमने ज्ञानवापी के आसपास के इलाके की खाक छानी, स्थानीय लोगों से बात की, हर पक्ष की बातें सुनी और सबके नजरिए को ज्ञानवापी की गवाही के जरिए हम आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। एबीपी गंगा ने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान एक बात को करीब से महसूस किया कि इस मुद्दे को लेकर कई संगठन चाहे जितनी आक्रामक भाषा में बात करते हों, लेकिन जमीन पर आम लोग संवाद के पक्षधर हैं और उन्हें पूरा भरोसा है कि अदालत में सच पर मुहर लगेगी। काशी दुनिया का सबसे प्राचीनतम शहर है। यहाँ सैकड़ों मस्जिद हैं तो अनगिनत मंदिर भी हैं, लेकिन कहीं भी किसी को भी लेकर ऐसा कानूनी विवाद नहीं है जैसा ज्ञानवापी को लेकर है। हिंदू पक्ष ने यानी वादी पक्ष ने श्रृंगार गौरी की पूजा को लेकर कोर्ट में अर्जी दी है और अब ये मामला देश भर की सुर्खियों में है। सारे देवी देवता हैं और सारे, और उसके बाद जो इसके अंदर जो आकृतियां हैं, जितने खंबे हैं, सब में देवी देवता बोल रहे हैं। चारों तरफ संस्कृत में वेद के द्वारा लिखा हुआ मंत्र है। हाँ, बाबा स्वयं प्रकट हुए थे मस्जिद के नीचे। वो विग्रह, वो शिवलिंग आज भी वहाँ उपस्थित है, उसमें कोई क्षति नहीं पहुँची है। उसी के ऊपर औरंगजेब के समय तोड़ के मस्जिद बना दी गई थी। कोई भी सामान्य व्यक्ति जो सनातन धर्मी होगा या जो हिंदू होगा या जो ब्राह्मण होगा, उस हर व्यक्ति को पीड़ा होती होगी जब वो पश्चिमी दीवार की तरफ देखता होगा। लोग कहते हैं ना कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो आप देखेंगे पश्चिमी दीवार पर आपको जो है घंटियों के चित्र, कमल, इस प्रकार के सारे चित्र दिखाई देंगे। ज्ञानवापी को इतिहास के नजरिए से बताने वालों की कमी नहीं है, लेकिन अब अदालत में ये तय होगा कि इसे मंदिर बताने वालों की दलीलों में कितना दम है। भगवान शंकर के बारे में मैं कुछ नहीं बता। भगवान शंकर का आकार, प्रकार, लंबाई, चौड़ाई बताना बहुत दूभर है। भगवान शंकर तो धरती से ऊपर से लेकर ब्रह्मांड तक है, कितनी लंबाई बताया जा सकता है, लेकिन यह शिवलिंग है। वो मिलती रहे उससे कोई मतलब नहीं है। वो कहने का, हम किसी के मुंह पे रोक ताला लगा सकते हैं? कोई कह रहा कहने दीजिए। हमारी उम्र के हिसाब से मैं 40 साल से तो मस्जिद में जा ही रहा हूँ। क्या देखा आपने? हमेशा देखा नमाज होती है मस्जिद है, और हमेशा हो रही, कई सौ बरस से वहाँ पे नमाज होती है। लेकिन आप इस बात को कहेंगे कि आप किसी फव्वारे को आप शिवलिंग कह देंगे तो आप कैसे माना जाएगा कि शिवलिंग कह देंगे आप? ज्ञानवापी का मामला इस वक्त सबकी जुबान पर है। एबीपी गंगा आपको हर तथ्य से रूबरू करा रहा है ताकि आप अपनी राय तथ्यों के आधार पर बनाएं, न कि भावनाओं में बहकें। ज्ञानवापी के आसपास की गलियों में खेल कूद कर बड़े हुए लोगों के लिए इस विवाद को समझने का नजरिया सिर्फ इतिहास की किताबें ही नहीं बल्कि उनकी आंखों देखी भी है। बचपन से ही मैंने देखा है कि वहाँ पे सुबह शाम काफी सुहागिन महिलाएं वहाँ के सिंदूर अर्पण करती थीं, आरती पूजा भोग प्रसाद किया करती थी। और एक हंसने वाली बात है कि माताएं बहनें जो वहाँ प्रसाद चढ़ाती थीं, वो हम लोग उठा के खा के वहाँ पानी पीते थे और दिन भर खेला करते थे। एबीपी गंगा ने कई ऐसे लोगों से बात की जिनका घर ज्ञानवापी मस्जिद के बिल्कुल पास है और जो ज्ञानवापी के पास बचपन से ही रहते आए हैं। दशकों पुरानी इनकी यादें कई अहम जानकारियां देती हैं। इनके मुताबिक 1992 से पहले ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज पढ़ने इक्का दुक्का लोग ही आया करते थे, लेकिन अयोध्या में बाबरी ढांचे के विध्वंस के बाद ज्ञानवापी मस्जिद में नमाजियों की तादाद हर साल बढ़ती चली गई। इनको भी मालूम है कि ये मंदिर का अवशेष है और मुगल शासकों ने जो है इस पर अपने अत्याचारी प्रयास से उस मंदिर का विध्वंस करके उस पर नमाज अदा की गई, जबकि इनके कुरान में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी हथियाई हुई जमीन पर यदि आप नमाज अदा करते हो तो वो ऊपर वाले को स्वीकार नहीं होती। मस्जिद में आकर सालों से नमाज पढ़ने वालों की अलग दलील है। जब उनसे पूछा गया कि ज्ञानवापी की गवाही को लेकर हिंदू पक्ष सबसे ज्यादा दलील इस बात को लेकर दे रहा है कि अगर ये मस्जिद है तो इसकी दीवारों पर स्वास्तिक के चिन्ह क्या बताते हैं।
हिंदू पक्ष सर्वे की रिपोर्ट का हवाला देकर पूछ रहा है कि ज्ञानवापी परिसर की दीवारों पर पान के पत्ते के आकार के फूल की आकृति क्यों है? मुस्लिम पक्ष की दलील बिल्कुल अलग है। देवी देवता के त्रिशूल मिला, उसमें स्वस्तिक का निशान, स्वस्तिक का निशान बहुत जगह है। भी आदमी, किसी हिंदू आदमी को दुकान दे दिया जाए किसी मस्जिद में, अगर स्वस्तिक उसने लगा दिया हो तो हम उसको नोच के फेंकेंगे नहीं, क्योंकि हमने उसको दुकान दिया है, दुकान कर रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद जल्द ही अदालत से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एबीपी गंगा ने यहाँ के स्थानीय लोगों के बीच घंटों का वक्त बिताया। हम ज्ञानवापी के आसपास की तमाम गलियों में घूमे, लोगों से मिले और ये जानने की कोशिश की कि आखिर तमाम विवादों के बावजूद लोगों के बीच के आपसी संबंध कैसे हैं। सुकून की बात यह है कि तमाम लोगों ने उम्मीद जाहिर की कि मामला कोर्ट में है और न्यायालय का हर फैसला सिर आंखों पर होगा। ज्ञानवापी की लड़ाई इस वक्त उस मोड़ पर है कि सभी लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद है या मंदिर। काशी को देश भर में एक ऐसे केंद्र के रूप में जाना जाता है जहां हर प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। ऐसे में दोनों ही पक्षों को भरोसा है कि ज्ञानवापी का मुद्दा भी आखिरकार जल्द हल होगा और ज्ञानवापी मस्जिद है या मंदिर, इस सवाल का उत्तर मिलने में भी ज्यादा देर नहीं लगेगी। एबीपी गंगा के लिए वाराणसी से नीतीश कुमार पांडे की रिपोर्ट।